नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप एसएससी जीडी वाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 11 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी के प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने 10 जनवरी के चारों शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों हिंदी के पेपर का एनालिसिस हो चुका है। दोस्तों आज हिंदी के पेपर का 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए वाक्यांश का शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय बोलेंगे। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। और इंद्रियां जिससे कोई काम किया जाता है उसको कर्मेंद्रिय बोलेंगे। ज्ञानेंद्रिया विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। तो आप क्वेश्चन अपना है जो इंद्रियों से परे हो उसको अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक की जगह पर सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? क्या पता होगा? नहीं। खुशी? नहीं। कष्ट? नहीं। खेद होगा। खेद है यानी कि दुख है मुझे कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या हंसजा है, देवपगा, विष्णुपदी या सूरसरिता? तो देवपगा गंगा का पर्यायवाची, विष्णुपदी, सूरसरिता ये गंगा के पर्यायवाची है। हंसजा ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची है हंसजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि सिंह का पर्यायवाची पूछा है। रेखांकित शब्द सिंह है। सिंह का पर्यायवाची, सिंह केसरी वनराज होता है। सिंह शेर, केसरी केहरी मृगराज वनराज होता है। मणि रत्न को बोलते हैं। तो मणि अपना इसका आंसर सही होगा। मणि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। शरीर की हड्डियों के ढांचा को कंकाल बोलेंगे। शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो कहा गया है उसको बोलेंगे कथित। जो कहा गया है वो कथित होगा। और अकथ्य जो कहा न गया है उसको अकथ्य बोलेंगे। और जो न कहा जा सके उसको अकथनीय बोला जाता है। और कल्पित किसको बोलते हैं? कल्पित जिसकी कल्पना की गई उसको कल्पित बोलते हैं। और जो वचन से परे हो उसको वचनातीत बोलते हैं। जो कहा गया है कथित, ऑप्शन सही है कथित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा? अशुद्ध वाक्य, कोयल पेड़ में बैठी है, नहीं कोयल पेड़ पर बैठी है, ये ऑप्शन सही होगा। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, सही है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। सुमेध आज छुट्टी पर है। तो कोयल पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठी है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश का अर्थ क्या है? छोटों को बहकाना, आज्ञा पालन करने के लिए कहना, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना या अपने से छोटों को डांटना। तो आज्ञा पालन के लिए कहना, आदेश का अर्थ है आज्ञा पालन के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध कौन सा है? लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़के ने घर जाना है, नहीं लड़के को घर जाना है, यही अशुद्ध है। मुझे उस पर दया आती है, शीला को नाटक अच्छा लगा। लड़के को घर जाना है, कारक संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम होगा साक्षर। निरक्षर का विलोम होगा साक्षर। महान का होता है क्षुद्र।
महान का क्षुद्र विलोम होगा, निरक्षर का साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? आज का दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो प्रगति मैदान में सही है, आजकल दिल्ली के चल रही है, सही है। प्रदर्शनी, यहाँ पे प्रदर्शनी था, प्रदर्शनी की जगह प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी, ये उसकी इसकी वर्तनी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पूछा है कौन सा युग्म सही है? दाल न गलना, दाल न गलना का अर्थ होगा, दाल न गलना का अर्थ होगा सफल न होना, दाल न गलना सफल न होना, पूरा बस न होना, ये गलत है। दिन भर का फेर, दिन भर का फेर का मतलब है कि बुरे दिन आना, दिन भर का फेर का मतलब है बुरे दिन आना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, ये इसका सही आंसर है। 2 दिन का मेहमान मतलब कम समय तक जीना, कम समय, लंबे समय तक नहीं, कम समय तक जीना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या हैं? तब का अर्थ उस समय होगा और फिर का मतलब होता है, फिर का मतलब होता है दोबारा, फिर यानी कि दोबारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा सही है। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शुद्ध चयन संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि पता करना है, इसमें अशुद्धि कहाँ है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट आए। तो हिंदी के सही है, प्रचार में बहुत सही है। हिंदी के प्रचार में बहुत समस्याएं आई, संकट नहीं समस्याएं, बहुत समस्याएं आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना का अर्थ होगा साफ इनकार करना, यानी साफ मना कर देना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प है, गद्यांश है, गद्यांश 3 गद्यांश है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो आइए देखते हैं। पहला 76 नंबर क्वेश्चन है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन क्या उत्सुकता, प्रसन्नता या स्वाभाविक या रोज़ मनाते हैं? तो वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मनाते हैं, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है, प्रायः होती है, हमेशा कम। तो बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है, बर्थडे मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है। नेक्स्ट होता है, पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, विकसित सार्थकता। तो पूरे बच्चे क्या करते हैं? पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी के जन्मदिन में सामाजिक होते हैं अभिव्यक्ति विचलित या सम्मिलित। तो जब भी बच्चे किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं तो लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। तो इसमें सम्मिलित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? प्रेरणा संबंध एकत्रित होते हैं। इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न हिंदी के। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।